हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस, जैसे ग्लास स्लैब के केस देखे हमने, अपरेंट डेप्थ के केस देखे हमने, स्नेल्स का वहाँ पर यूज़ किया। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इस पे जेई और नीट में न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड, और यहाँ पे कौन सा कर्व्ड है? स्फेरिकल। ओके, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस है तो उसका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया और इस स्फेरिकल सरफेस, ये जो मीडियम है, सेकंड मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2 है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1 है। ठीक है, मान लेते हैं कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि ये तो नॉर्मल है। ठीक है, एनी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर इज नॉर्मल टू द सर्कल। सर्कल पे नॉर्मल होती है वो। ओके, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अगर हम इंसिडेंट रे की बात करें, मान लें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इट इज़ इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये कोई रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ओके, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, तो इट इज़ ओ, इट इज़ सी एंड इट इज़ आई। इसके लिए हम पहले रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वही याद रखना रहता है हमको। रिलेशन है ईटा 2 ईटा 2 बाई वी माइनस ईटा 1 बाई यू इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 बाई आर। यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमको यूज़ करना रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी डिस्टेंस हम टू द पोल या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, all the distance measured positive, and opposite to the direction of incident ray all distance is negative. So we have to use the sign convention whenever you are using this formula. Eta 2 by v minus eta 1 by u is equal to eta 2 minus eta 1 by r. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। इस पर एक न्यूमेरिकल पहले करते हैं, उसके बाद में फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक स्फेरिकल या एक सेमी सर्कुलर ग्लास का बाउल है, सॉलिड बाउल। ओके, सेमी सर्कुलर, या फिर हम बोल सकते हैं हेमी स्फेरिकल बाउल। इट इज अ हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर। ओके, रेडियस आर। यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई एयर बबल है। ये ग्लास का स्फेयर है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है O। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे और राइट हैंड साइड से देखेंगे तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, क्या फाइंड करना है हमको? पोजीशन ऑफ इमेज सीन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट केस हम देख रहे हैं व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड की, मतलब इधर से अगर हमने देखा तो रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से इमिट होगी, मतलब रेज की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग होगी। ठीक है, तो हमको जो मैंने एरो बनाया है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, और जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं वो डायरेक्शन नेगेटिव होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो U का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर U का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। U का वैल्यू होगा R/2, वो भी नेगेटिव। U का वैल्यू R/2 का भी हमको कैलकुलेट करना है। ईटा 1 लाइट कहाँ से आ रही है? 3/2 से आ रही है, तो ईटा 1 3/2 हो जाएगा। ईटा 2 कितना हो जाएगा? लाइट जा रही है एयर में।
फार्मूला यूज़ करेंगे तो ईटा टू का वैल्यू हम पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई वी हमको कैलकुलेट करना है, ईटा 1 का वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू कितना है -r/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा 2 का वैल्यू 1, ईटा 1 का वैल्यू 3/2। और अब हम r का वैल्यू पुट करेंगे तो r को यहाँ से r को मेज़र करने के लिए हमको अपोजिट साइड आना पड़ रहा है, मतलब कि -r। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो यूजुअल हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन हमको सारा कंसिडर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 1/v ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और अल्टीमेट हमको मिलेगा 3/r। तो प्लस 3/r इज इक्वल टू इट विल बी -1/2, सो अल्टीमेट यू विल गेट 1/2r। सो यहाँ से 1/v का वैल्यू क्या होगा, 1/v का वैल्यू होगा 1/2r माइनस 3/r, मतलब कि माइनस ये हो जाएगा 3 का ऊपर नीचे हम इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 डिवाइडेड बाई 2r। ओके, तो v इज इक्वल टू -2r/5, v इज इक्वल टू कितना मिला हमको -2r/5, मतलब कि -0.4r। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि हमको इस p से राइट हैंड साइड वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ओके, तो ये वाला पार्ट हमने देखा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बड़ा इजी होगा। सेकंड पार्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट होगा जब आप राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, व्हेन सीन फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड से जब देख रहे हैं तो यहाँ से जो डिस्टेंस है हमको पता है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास में आ जाएगा, तो अपेरेंट डेप्थ डी डैश कितना होगा, d/μ। ओके, मतलब कि r डिवाइडेड बाय 3/2, मतलब कि 2r/3। दिस इज द पोजीशन। इसलिए मैंने इतनी सी जगह में कर दिया था क्योंकि मुझको पता था कि इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो हम यहाँ पर एक बीच में सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आया। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं और राइट हैंड साइड से देखते हैं, तो दोनों इमेज का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।